श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 67वां अध्याय दुविध उद्धार। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणा अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्नयत कृतवान प्रभु। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान हैं एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चिद दुविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिवा सोऽथ भ्राता मैन्द्यस्य वीर्यवान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दुविद नाम का एक वानर था। वो भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वो अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गए। वो वानर बड़े बड़े नगरों को, गांवों को, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसे काम वो अनार्थ अर्थात काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। क्वचित समुद्र मध्यस्थो दोरभ्यामोक्षिप्य तज्जलम देशान नागायुत प्राणो वेलाकुलान मर्जयत। दुविध बानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वो दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र के देश डूब जाते। वो दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वो मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता था।
इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गए। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। गायन्तम वारुणीम पीत्वा मद विह्वल लोचनम विभ्राजमानम वपुषः प्रभिन्नमिव वारणम। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। वो दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता। दुष्टा शाखा मृगः शाखा मारूढ़ कंपयन द्रुमान चक्रे किलकिला शब्द महात्मानं संप्रदर्शयन। वो दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से चंचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस बानर की रिटाई देखकर हंसने लगे। अब वो बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वो उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौएं मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता और भुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी ये चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना कर लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक अपना हल और मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम जी तो पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पे बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और उनके पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया।
अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु अर्थात हंसली पर प्रहार किया। इससे वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे द्विविध बधो नाम सप्तषष्टितमो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।